दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मासिक धर्म के समय उपवास रखना सही है या नहीं? आखिर इस बारे में हमारे धर्मशास्त्र और पुराण क्या कहते हैं? बता दें कि वैदिक रीति रिवाजों की माने तो मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने या फिर घर की पूजा घर में भी जाने की इजाजत नहीं होती। मान लीजिए कि नवरात्रि में कुछ व्रत करने के बाद अगर आपका मासिक धर्म आ जाता है और आपने करवा चौथ का व्रत रखा है और शाम को मासिक धर्म आ जाए तो क्या करेंगी आप? आपको इस व्रत को पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद पूजा पाठ नहीं करें। आपको माहवारी के दौरान किए जाने वाले व्रत से भी उतना ही फल मिलेगा जितना आम दिनों में मिलता है, और भगवान प्रसन्न होंगे क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। यह प्रकृति का चक्र है जो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए बिना किसी संकोच की चिंता ना करें। वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के आने पर किसी भी महिला को 4 दिन के लिए किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना और गृहस्थी के कार्यों से दूरी बना लेनी चाहिए। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी यही कहा गया है कि इन 4 दिनों में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साथ शयन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप 3 दिन के बाद देवी की पूजा कर सकती हैं। मासिक धर्म के तीसरे चौथे दिन भगवान की मूर्ति को छूना नहीं चाहिए जब तक कि स्त्री पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। वहीं दोस्तों, एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने में पाबंदी क्यों होती है। इस सवाल ने आपके मन में कई बार दस्तक दी होगी, कई बार आपके मन में सोचा भी होगा। आपको यह सिर्फ एक मिथ्या लगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का सच क्या है। पुराने समय में जो भी मान्यताएं बनाई गई हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक एंगल जरूर होता है, लेकिन आज के समय की बात करें तो यह तथ्य को ना तो किसी ने भी समझने की कोशिश की है और ना ही किसी और को समझा है, इसलिए वो मान्यता अंधविश्वास और कुप्रथा में बदल गई। पुराने समय की बात करें तो तब पूजा बिना मंत्रोच्चारों के पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे जिसमें काफी समय और शक्ति लगती थी, और यह सब काम पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जिसकी वजह से उनको दर्द और थकान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं के लिए लंबे समय तक बैठकर मंत्रोच्चारण और अनुष्ठान करना संभव नहीं होता है। इसके अलावा पूजा में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, लेकिन पुराने समय में मासिक धर्म के दिनों में स्वच्छता को बनाए रखने के बहुत साधन नहीं हुआ करते थे। इस कारण महिला के कपड़े कई बार खराब हो जाते थे। ऐसे महिला को आराम देने के लिए उसे मासिक माह के दिनों में पूजा ना करने की छूट दी गई थी और वो अपनी पूरी तरह ख्याल रख सके, इस कारण से इसे रहने के लिए एक अलग कमरा या जगह दी जाती थी। इस कारण महिला जमीन पर अपना अलग बिस्तर बिछाकर सोती थी, लेकिन मानसिक पूजा और जाप को कभी मनाही नहीं थी। समय बीतता गया लेकिन लोगों ने इन वजहों को जानने का प्रयास नहीं किया, इसलिए यह एक रूढ़वादी सोच बन गई। आज की मान्यताओं के अनुसार जब किसी लड़की के मासिक धर्म शुरू होते हैं तब उसे अपवित्र माना जाता है। लोगों को यह मानना है कि ऐसी अवस्था में अगर महिला मंदिर जाएगी तो मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा, इसलिए ऋतु स्नान के बाद ही उन्हें परिवार के लोगों और घर के खाने पीने की वस्तु को छूने की इजाजत दी जाती है। अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।